अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। और जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं वाया ओमान होकर के, उनके लिए बुरी खबर है और एयरपोर्ट जाने के हवाले से भी खबर है सऊदी अरब में। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। तो सबसे पहली अपडेट आपको शेयर कर दूं आपके सामने में सऊदी गजट की रिपोर्ट, और भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो सऊदी अरब आप लोग आ रहे हैं वाया ओमान होकर। हालांकि आपको पहले भी बता दिया था मैंने, पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते हो गए होंगे। तो यहां पर अब नया अपडेट आया है, 24 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा कि इस वक्त इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इन तीनों देश से जो लोग ओमान होकर सऊदी अरब आ रहे थे वो लोग अब 24 अप्रैल से नहीं आ सकेंगे। वहां पर कोरोना केस बढ़ रहे हैं ओमान में भी, और ओमान वाले भी देख रहे हैं कि इंडिया में ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। इस वजह से ये लोग जो है फ्लाइट को बंद कर रहे हैं। मतलब इस वक्त जो लोग अब क्वारंटाइन में रहकर ओमान में सऊदी अरब आ रहे थे, अब वो लोग अब नहीं आ पाओगे आप लोग। खासकर अब आप लोग ट्रैवल मत कीजिए ओमान होकर, और भी किसी दूसरे कंट्री से कर रहे हैं ट्रैवल तो ध्यान रखिए कहीं इंडियंस को बैन न कर दिया जाए। तो ये 24 अप्रैल शनिवार से लागू हो जाएगा। मतलब कि ओमान में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग क्वारंटाइन नहीं कर सकेंगे, नहीं आप वहां रह करके सऊदी अरब आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अब ये जो कदम उठाया गया है, ये आप समझ सकते हो ये कितना ही कड़ा कदम है। इस देश को देख देख करके और भी कोई देश ऐसा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अपना भाई, कहीं रास्ते में आकर आप बीच में फंस गए तो मुसीबत आपको ही आएगी, ख्याल रखिएगा अपना। और इस वक्त अब देखो, जो लोग आवा रहे थे वाया होकर के, खासकर ओमान से, तो उनके लिए तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो ओमान में सिर्फ फ्लाइट पर ही बैन नहीं किया गया है, मतलब कि इन तीनों देश पर ही बैन नहीं किया, और भी बहुत सारी चीजों को बैन किया, स्कूल को, मॉल को, और भी बहुत सारी चीजें जो कोरोना को, एसओपी को फॉलो करते करते ही बंद किया गया है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फ्लाइट 3 देशों का ही बंद किया गया है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको शेयर कर रहा हूं, आप लोगों के सवाल थे कि 20 देशों की फ्लाइट जो बैन की गई थी वो खोली जाएगी सऊदी अरब में या नहीं खोली जाएगी। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूं उर्दू न्यूज स्क्रीनशॉट। तो यहां पर आपको साफ साफ बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट 20 देशों की फ्लाइट पर बैन नहीं हटाया है। जो 3 फरवरी को लागू किया गया था वो बैन नहीं हटेगा। 17 मई को जो फ्लाइट खुलेगी, मतलब कि अभी भी इंडिया पर बैन लगा रहेगा, पाकिस्तान और भी जितने भी सारे देश है, दुबई पे भी बैन लगा रहेगा। यहां तक कि आप किसी और कंट्री से आ रहे हो तो आप आ सकते हो, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है जिस देश को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया इन लोगों ने, हम 20 देशों को फ्लाइट नहीं खोलेंगे। इंडिया तो फिलहाल आपको पता है कि नंबर 1 कुछ दिन में पहुंचने वाला है। जिस तरीके से आपको पता है कि आज 3,16,000 केस, 3,16,000 केस इंडिया में निकले हैं। तो इंडिया को तो खैर पहले ही ये लोग नकार करके रखेंगे शुरू से ही। तो अब आपको शेयर कर दूं कि एयरपोर्ट आप जा रहे हो सऊदी अरब में हो आप, और आप किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो, रियाद, दम्माम, किसी भी छोटे बड़े एयरपोर्ट पे, तो उसके हवाले से खबर है। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं उर्दू न्यूज की। तो यहाँ पर कहा गया, जो सिविल एविएशन के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त एसओपी को ध्यान रखना है। जो भी लोग किसी दूसरे देश से सऊदी अरब में आते हैं, खासकर एयरपोर्ट पर पूरा ख्याल रखा जाए, पीसीआर सही से चेक किया जाए। और यहाँ पर जो लोग आते हैं सैनिटाइजेशन करना, हैंड को मास्क लगाना, सही से दूरी बनाकर रखना है प्योरली। अगर आप नहीं रखोगे तो फाइन लगेगा। इसके बाद जो लोग सऊदी अरब से एयरपोर्ट में जाए, जैसे मान लो कि आप सऊदी में हो और आप घर जा रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, तो तवक्कलना लाजिम कर दिया गया है। अब आप बोलोगे यार मेरे पास तो तवक्कलना है ही नहीं जावेद भाई। तो तवक्कलना आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मोबाइल नंबर की जरूरत है बस। आपका तवक्कलना बनाने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब खासकर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जिस तरीके से सऊदी अरब में कोरोना के केस फैल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये कानून सख्त किया गया है। आपको पता है कि इंडिया से लोग वाया होकर आ रहे हैं, तो इन लोगों के जहन में आ गया है कहीं से भी वायरस सऊदी अरब में दोबारा बढ़ना नहीं चाहिए। इन लोगों ने बहुत ही सख्त कानून लगा दिया है। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपडेट दिया है कि आपको तवक्कलना ऐप एयरपोर्ट पर बिना दिखाए, हरारा टेम्परेचर बिना दिखाए एंट्री नहीं दी जाएगी किसी भी विभाग में। ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं ट्विटर का स्क्रीनशॉट भी पढ़ के सुना देता हूं। सिविल एविएशन की तरफ से जो बताया गया है, प्रिवेंटिंग एनीवन फ्रॉम एंटरिंग द एयरपोर्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द तवक्कलना एप्लीकेशन। बिना तवक्कलना ऐप के किसी को भी इंटर नहीं करने दिया जाएगा एयरपोर्ट के अंदर। ध्यान से मेरे भाई, तवक्कलना आप तो हर किसी के पास में है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको शेयर करता हूं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। आज है 22 अप्रैल और आज निकले हैं केस टोटल 1055, 1086 ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में 468 केस निकले हैं, मक्का में 206 केस निकले हैं, ईस्टर्न में 166, मदीना में 41, असीर में 35,
जजान में 29, हाइल में 24, तबूक में 21, अलकसीम में 21, नॉर्दर्न बॉर्डर में 12, अलबाह में 12, नजरान में 11, अलजौफ में 9। तो टोटल केस सऊदी अरब में घट गए हैं, 9,776 बचे हैं केस। फिलहाल एक्टिव केस है ये यहाँ पर। अब आपको शेयर करता हूँ, जैसा कि आपको मैंने 3-4 दिन पहले ही बताया था कि तवक्कलना ऐप में अपडेट दिया गया है, जो भी 20 देशों की जगह से लोग आ रहे हैं, 20 देशों से आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, होम क्वारंटाइन। तो उनमें जो है ये सख्त कानून है, क्योंकि आपको सऊदी सरकार नोटिस कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो मदीना में 4 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो इन लोगों ने कानून का उल्लंघन करते हुए 4 लोगों को, मतलब कि चारों के चारों ने बाहर घूमना शुरू कर दिया। तो ये लोग पकड़े गए हैं, इनको पकड़ लिया गया है, 2 साल की सजा या 2 लाख रियाल इनको भरना होगा। तो ये इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो क्वारंटाइन सख्त है, क्योंकि सऊदी अरब में केस बढ़ रहे हैं और ये केस आगे और ना बढ़े, इस वजह से इसे पूरा सख्ती से किया जा रहा है। तो ये थी सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। वाया ओमान होकर जो भी भाई आना चाह रहे हैं, 24 अप्रैल से आपके लिए अब आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 20 देशों की फ्लाइट पर बैन है, अभी भी कब खुलेगा कोई पता नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ भाइयों के सवाल हैं, जावेद भाई सऊदी अरब ने तो फ्लाइट बैन कर रखी है और हम वाया होकर सऊदी अरब आए तो क्या हम बीच में फंस सकते हैं? ये भाई का नाम शयान है। तो शयान भाई, इस वक्त आप वाया ओमान, वाया नेपाल, वाया बहरीन या वाया किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कहीं रास्ते में आप फंस ना जाएं। जिस हिसाब से वाया ओमान से आप देखो, ओमान वालों ने बैन लगा दी है, कोई और कंट्री भी ऐसा कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोग आ रहे हैं, आने का कोई दिक्कत नहीं, लोग आ रहे हैं। मेरे पास में रोजाना बोर्डिंग पास का मैसेज आता रहता है, मैं आपको क्या शेयर करूं, रोजाना व्हाट्सएप में मेरे आता रहता है। अब हमारे एक भाई जिनका नाम है सलमान, जावेद भाई हम घर जाना चाहते हैं, हमारा कफील बोल रहा है सेकेंड डोज लगा कर जाओ। तो अभी आप अपने कफील को बोलिए कि सेकेंड डोज की डेट कैंसिल हो गई है, पता नहीं सेकेंड डोज की डोज कब लगेगी, नहीं मालूम है, मैं छुट्टी से आकर लगवा लूंगा, प्लीज आप मेरे से एक पेपर पे साइन करा लो या कुछ भी करा लो, या कुछ भी ऐसा उसको बोल दो ताकि वो मान जाए, भरोसा कर जाए। वैसे आपको बता दूं कि सभी लोगों की सेकेंड डोज कैंसिल हो गई, हालांकि मेरी भी कैंसिल हो गई। 26 अप्रैल की मेरी रिपोर्ट थी भाई, सेकेंड डोज की कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो अगर मुझे अभी छुट्टी जाना है तो मेरा कफील भी बोल रहा है दवाई लगा के जाओ, दवाई लगा के जाओ। अब सेकंड डोज कब लगता है कोई पता नहीं है। अब जब कफील आपका नहीं मानता तो आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा सेकंड डोज के लिए। हमारे एक भाई जिनका नाम नहीं बोलना जावेद भाई, ये बोल रहे जावेद भाई मेरा भाई जेल में है और वो कैसे आएगा इंडिया। तो आपका भाई जेल में है तो सऊदी अथॉरिटी में आपको कांटेक्ट करना होगा, या आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी आपको शेयर नहीं कर सकता। हमारे एक भाई ने सवाल किया है, जावेद भाई हम वंदे भारत मिशन की फ्लाइट से जाएं या सऊदी एयरलाइन से जाएं तो कितना सामान लेके जा सकते हैं? इस टाइम पे वंदे भारत मिशन की फ्लाइट से जाओ या आप नॉर्मल चार्टर फ्लाइट से जाओ आप, तो कम से कम नॉर्मल 30 किलो का बैग आप लेके जा सकते हो और एक 7 किलो का हैंड आप लेके जा सकते हो। सऊदी एयरलाइंस में टिकट का अलग अलग सिस्टम है। 850 रियाल का टिकट होगा तो 23 किलो प्लस 7 किलो, 1000 का टिकट होगा तो 23 किलो का 2 बैग और एक 7 किलो का हैंड बैग। इस तरीके से है, ठीक है। आप जिससे टिकट लेंगे ना वही आपको बता देगा कि इसमें सामान कितना है क्या नहीं है। 30 किलो की जगह पर 40 किलो भी हो सकता है चार्टर फ्लाइट में, ठीक है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारा पेज लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।